हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लॉजिकल टॉक। आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का एक लैंडमार्क केस जिसका नाम है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर किसी को ये केस पढ़ना चाहिए। इस केस में अब तक की सबसे बड़ी बेंच बैठी थी, 13 जजेस की बेंच बैठी जिन्होंने इस केस का जजमेंट दिया। ये अब तक की लार्जेस्ट बेंच थी। इसमें जिन जजेस ने मेजॉरिटी के साथ जजमेंट दिया वो थे चीफ जस्टिस SM सीकरी, जस्टिस KS हेगड़े, जस्टिस AK मुखर्जी, जस्टिस JM सेलत, जस्टिस AN ग्रोवर, जस्टिस जगन मोहन रेड्डी एंड जस्टिस HR खन्ना। जो जजेस माइनॉरिटी में थे वो थे जस्टिस रे, जस्टिस पालेकर, जस्टिस मैथ्यू, जस्टिस बेग, जस्टिस त्रिवेदी एंड जस्टिस चंद्रचूड़। तो इस केस को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हम पहले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। इससे पहले गोलकनाथ का केस आया था, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती है एंड आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का सिर्फ प्रोसीजर बताता है, उनको पावर नहीं देता है। पावर वो कहाँ से लेते हैं? एंट्री 97 लिस्ट 1 ऑफ 7 शेड्यूल से वो पावर लेते हैं। पार्लियामेंट के पास कोई पावर नहीं है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की, वो फंडामेंटल राइट्स को टच नहीं कर सकती। गवर्नमेंट ने इस गोलकनाथ केस का जो डिसीजन था, उसका जो इफेक्ट पड़ा उनके ऊपर, उसको कम करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए बहुत सारे अमेंडमेंट किए। उनमें से मेन जो अमेंडमेंट्स थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला जो अमेंडमेंट था वो था 24th अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 13 में क्लॉज 4 को जोड़ा गया एंड आर्टिकल 13 का क्लॉज 4 ये कहता था दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। अगर आर्टिकल 368 के अंदर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है तो उस पर आर्टिकल 13 अप्लाई नहीं होगा। यानी अब पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकती है, क्योंकि आर्टिकल 13 उस पर अप्लाई नहीं होता। इस अमेंडमेंट में उन्होंने आर्टिकल 368 की हेडिंग को भी चेंज किया। जो हेडिंग पहले थी प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें नई हेडिंग डाली गई पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयर ऑफ। मतलब इन्होंने पावर वर्ड को भी इस हेडिंग में इंक्लूड कर दिया। इसके बाद आया 25th अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट ने हमारे जो राइट टू प्रॉपर्टी था जो हमारे पास उस टाइम पे, उसको कम कर दिया, लिमिटेड कर दिया एंड गवर्नमेंट को ये पावर दी कि वो किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है, ले सकती है एंड ऑल्सो उसका जो प्राइस होगा, जो कंपनसेशन होगा, वो भी खुद गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। इसके बाद आया 29th अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट में पार्लियामेंट ने केरला के 2 एक्ट, 2 स्टेट लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, ये जो था इसको 9th शेड्यूल में ऐड कर दिया। हम जानते हैं कि 9th शेड्यूल में जब कोई एक्ट डाल दिया जाता है तो उस पर जुडिशरी को जुडिशियल रिव्यू की पावर नहीं रहती है, इसीलिए इस एक्ट को 9th शेड्यूल में जोड़ा गया। अब आइए देखते हैं कि केशवानंद के केस में क्या हुआ। स्वामी H केशवानंद भारती, ये केरला में एक एडमीर मठ है, उसके सीनियर हेड थे। ये उस मठ का संचालन करते थे, देखभाल करते थे। उनकी ये प्रॉपर्टी थी, अपनी नहीं थी, रिलीजियस प्रॉपर्टी उनकी थी, वो उसका संचालन करते थे। केरला गवर्नमेंट अटेम्प्टेड टू कंट्रोल रिलीजियसली ऑन प्रॉपर्टी अंडर 2 स्टेट लैंड रिफॉर्म्स एक्ट। केरला गवर्नमेंट ने ये कहा कि इस प्रॉपर्टी का संचालन अब गवर्नमेंट करेगी, इसकी देखरेख और इसका कंट्रोल जो है वो अब गवर्नमेंट के पास होगा, ना कि केशवानंद भारती जी के पास। नाना भाई पालखीवाला जो कि एक फेमस एडवोकेट हैं, उन्होंने केशवानंद जी को समझाया कि ये आपके आर्टिकल 26, आपका जो राइट है रिलीजियस प्रॉपर्टी को ऑन करने का, उसको मैनेज करने का, तो उसका ये वायलेशन करता है। आर्टिकल 26 का ये वायलेशन है, तो आपको इसके अगेंस्ट जरूर हाई कोर्ट में जाना चाहिए। उन्होंने केशवानंद भारती जी को इस बात के लिए तैयार कर लिया और हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की। ऑल्सो दे चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ 24th, 25th, 26th एंड 29th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आइए देखते हैं इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट रिवर्स द जजमेंट ऑफ गोलकनाथ केस एंड हेल्ड दैट पार्लियामेंट कुड अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ वाले केस के जजमेंट को उलट दिया और ये कहा कि ठीक है, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में अमेंडमेंट कर सकती है। जो 24th अमेंडमेंट था उसको सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड बताया।
But the court held that while the parliament has wide powers, it did not have the power to destroy or immaculate the basic structure or fundamental features of the constitution. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही पार्लियामेंट के पास बड़ी पावर है चेंजेस करने की, अमेंड करने की, फिर भी उनके पास ये पावर नहीं है कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को, जो हमारे संविधान का मूल ढांचा है, उसको बदल सके, या हमारा जो फंडामेंटल फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको वो बर्बाद नहीं कर सकते हैं। इस केस के अंदर पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी को इवॉल्व किया गया। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर क्या है इसे सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से डिफाइन नहीं किया है, लेकिन उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर के कुछ एग्जाम्पल्स दिए और कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है और इसको बदला नहीं जा सकता है, इसमें अमेंडमेंट नहीं किए जा सकते हैं। हालांकि ये सिर्फ कुछ एग्जाम्पल हैं, इसके अलावा भी कुछ बेसिक स्ट्रक्चर हो सकते हैं और ये जैसे जैसे केसेस आते जाएंगे तब सुप्रीम कोर्ट हमें ये बताता रहेगा कि कौन सा पार्ट बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है और इसको चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा सुप्रीम है, सबसे ऊपर है, इसको नहीं बदला जा सकता। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशरी स्वतंत्र है और उसकी स्वतंत्रता को नहीं छीना जा सकता। पार्लियामेंट्री सिस्टम, हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है और इसको बदला नहीं जा सकता। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इसको भी चेंज नहीं किया जा सकता। सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कैरेक्टर सेकुलर है और इसे भी बदला नहीं जा सकता। दीज आर जस्ट सम एग्जाम्पल्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड नॉट द कंप्लीट लिस्ट। इसके अलावा भी कुछ बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हो सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम जैसे जैसे केसेस आएंगे वैसे वैसे आगे बताते रहेंगे। Also, reversing the judgment of In re Berubari case, it was held that preamble is a part of the constitution. In re Berubari case में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये कहा था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। इस जजमेंट को भी इस केस में पलट दिया गया और ये कहा कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। इस तरह से 7 जजेस ने मेजॉरिटी का जजमेंट सुनाते हुए केशवानंद भारती के फेवर में अपना जजमेंट दिया और 6 जजेस माइनॉरिटी में थे जो गवर्नमेंट के फेवर में थे। जस्टिस रे चीफ जस्टिस बने एंड उन्होंने इस केस को दोबारा उठाया रिव्यू करने के लिए। इन्होंने पहले इस केस में माइनॉरिटी का जजमेंट दिया था, ये पहले उस केस के जो जजमेंट था, मेजॉरिटी का जो जजमेंट था उसके साथ एग्री नहीं थे, ये माइनॉरिटी में थे। जब ये चीफ जस्टिस बने तो इन्होंने इस केस को दोबारा रिव्यू करने के लिए उठाया 1975 में। नाना भाई पालखीवाला दोबारा पहुंचे और उन्होंने ये कहा कि कोई भी रिव्यू पिटिशन फाइल नहीं हुई है और ये डिसीजन बिल्कुल सही है, तो आप इसको दोबारा रिव्यू कैसे कर सकते हैं। चीफ जस्टिस रे ने इस बात को मान लिया और उन्होंने मान लिया कि ठीक है, ये जो जजमेंट है वो बिल्कुल सही है एंड उन्होंने रिव्यू को 2 दिन में ही बंद कर दिया। इस केस में बेसिक स्ट्रक्चर की जो थ्योरी दी गई है इसको सबसे पहली बार अप्लाई किया गया इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण के केस में। इस केस को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये केस समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।